महाराज ने तुम्हें बुलाया है, परंतु तुम अपनी इस गदा को यहीं छोड़ के चलो। ठीक है। महाराज जय शंकर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? आया है तू सभावत? क्या है मुझसे कहा? तूने जिसका नाम लिया, अब मुझको यह क्या कहूं? कौन भाई है, कौन राम है? महाराज अब ध्यान रहो, कारण तो पूरी अवस्था थी जब बाल काट में पड़ती थी, उस समय आपको इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी भूल महोदय की इसमें अचरज है। इस से पर एक बात इसमें की है, भगनी श्री से पुकारी को प्रतिदिन 10 बटन देखते हो, इसलिए अचंभा यह भी है श्री राम नाम भी भूले हो। उनका ही सेवक अंतर्य कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंग्रेज, क्या तू ही अंग्रेज है? क्या तू ही बालिका बात है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका घालक है? यदि नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तपसील कर तू कहाने में आती है किसको नहीं? वास्तव में तू मेरा होता या मेरी हो मेरा होता तो देव भान प्रताप मेरा, तेरा कमल मेरा होता। अब जो तुम मुझसे मिल गए तो तेरी सुंदर हो जाए, इस बड़ी राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता परम मुझमें इतनी योग्यता कहा, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहा। सेनापति अगर चाहते हो तो रामाचल में फाजिल है, दो चार नहीं से करो वहाँ सेनापति बनने काबिल है। अन्यथा एक विभीषण को इस सेवा को कर सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो तो राज्यसभा भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है लंका ईश्वर रामर को, सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तत्पर को। इसलिए त्याग कर पैर भाव उज्जैन बनता तत्पर को। मेरे शरारती भाई को भाई की भाग पालते हो, मिलते ही अभय दान उसको लंकेश्वर पला डालते हो। जब तक विभीषण निश्चल उस दल में शोभा पाएगा, निश्चय से ही करूंगा मैं, यह पर भगवान कहाएगा। कोई भी पिटारी सिर्फ अचूक माना जाता है, अचरणों से निश्चय और बेताब पहचाना जाता है। अब गया विभीषण नाम शरण तो कैसे माने निश्चय है, जाता जो शरण नहीं उठे वही यथार्थ में
चाहते हो स्वीकार मुझे नियमों पर पहले दे फिर विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर फिर तोड़े श्वेत समुद्र का आसमान कोई लंका में फिर हनुमान का बाल मिटा भेजे रावण की सेवा में उस समय दबाते बातों से शरणागत हुई बाणों की कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे मित्राओं की बस यही है कुछ और अभी यहाँ पर बातें साधारण है मैं जाके उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है जिन हाथों ने पुल बांधा है वह उसे तोड़ भी डालेंगे लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे हो चुकी हानियां जो तक उन सबको तो हम सह लेंगे पर एक भी है महान वह कैसे पूरी कर देंगे जब जब तुम घर में जाओगे तब तक नजरों में आएगी श्री सरसुखा की कटिया फिर कैसे जोड़ी जाएगी मालिक तेरा नाबालिग है बंदा बात के फायदे से मालिक तेरा नाबालिग है फिर नारी का दुख सहता है उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है बानर संपूर्ण का दर है सुग्रीव पेड़ करता तटका जिस जाम वंत पर फूले तुम चौथा तन है उस भटका नर और नील शिल्पी करे क्या जाने युद्ध गया ना है भक्त विभीषण भक्त मिला क्या जाने खड़क उठाना हुआ कुछ है तो एक वही बस है जो आकर लंका चला गया क्या कहूँ तोड़ करती तो घेरे से पंछी चला गया श्री महाराज यह भी कहिए यह क्या सुमुख ने कथन किया क्या उस छोटे से बंदरे ने सचमुच में लंका दहन किया वह क्या जाने लड़का कौशल बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नालियां चिट्ठियां पठाया करता है कभी पत्नी चलते समय उसे करता विचार समझाए थे आगामी ध्यान में वह मेरे जो उसको बात बताए थे पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना फिर लंका नगरी को उठाकर सागर के मध्य बहा देना तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला लाना चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना यह आज इस पे कुछ काज वह कर पाया है शायद वहां पहुंचाना भी मुंह तक न वह दिखाया है कुछ ज्ञान नहीं कुछ और नहीं जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण वह है ही नहीं रामादल तुझको यह ज्ञात नहीं मैं काल ठीक मत वाला हूँ जिसके काटे का मत नहीं ऐसा भुजंग वाला हूँ मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है यम घूमे वरुणमंडल इन पारों से तक आया श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है शिक्षा पर मेरी पौध ठंडाता है करमाता है मुझे सा पंडित मुझसा चौधा त्रिभुवन में और नतीजा है अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है जो
कहावत है, जो कर्जा है वह वर्षा कब है। विपत्ति में कभी पाताल में बलि राजा के बल भक्षक के कुछ छोटे छोटे पलवे खत्म कर दिया योद्धा पर। घुड़साला में 10 मुंडों का जब दीपो भार बनाया था, तब दया आ गई भीमन को खुद जाकर मुझे छुड़ाया था। मारे आवाज के फितरा, हाँ बंदार, मारे आवाज के फितरा, अधिकार बर्बाद कराने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ चढ़कर मुझे समझाएगा। वादे में आप निपटेंगे जिनमें हम वही लड़ाई है, तो दो पीढ़ों की झलझल क्यों पक पक यहाँ बचाई है। जब स्थिति होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे घाटबाज, जन्नत सुनसान नहीं होंगे। लड़की चंदी चंदगी को यह धरती सोनी मैं होगी, जय हार पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस समय अराजकता भरी तो घर ही घर में ढक जाएगी, या हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं हर घर कोहराम मचाएंगी। जो कायर और भयावह है वे सच संदेश पठाते हैं, सच्चे जोरदार लड़ते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी उजल दंडता से बढ़कर कोई मापदंड नहीं, तू है इस कारण तेरा स्वभाव में दंड नहीं। पर अब मैंने ठान लिया तू बचनों का बदला लूंगा, जब राज्यसभा से जाएगा तब तुझको बर्बाद डालूंगा। अभिमानी तू किस घमंड में भूला भरा है, जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। पापों ने अंधार किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जिस पल पर कदम सौंपे में तूने मुझको झकझोरा है, वह तफसील कल का पालक है, पर बुद्ध ज्ञान से जुड़ा है। गुणहीन पाप ने तब गया जब देश निकाला किया उसे, रोता है नारी तेरा मेवा, इस दुख में रोपण किया उसे। स्वामी का निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो पातक लगता है। यह सोच धरती में मारे क्रोधाधीन दबाए कभी नहीं। अचला स्वर्ग का अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नहीं। पाले को रस्सियां पाले को लाओ, लोहे की खड़े करके इसका सारा तल छिपाओ। मुठिया बलवान लड़ाओ, फलवों को खा जाओ। यह काल कदाचित भारी हो तो बेटा बिगड़ा तुम जाओ। बात हो गया तुझे, ले आऊं कोई बड़ा चंद्रोदय खिला दे तुझे। आंखों ने देखा चमत्कार उन बनवासी किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा राघवेंद्र बल सागर का। लड़का है गुलर फल में भुजबा तो निश्चल करते हैं, बनवा का तो यह
फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ ही जाए चल जाए, जो रसना से नहीं भरती, वह सड़ जाए वह कल जाए। क्या गलत पड़ी है जो किसी ताल से खेल करे, इसलिए दिवाकर प्यारा दीपक से आकर खेल करे। तपसी है करने के समय मेरा हर मिस्टर हाथी है, मत कर अनजान की सी बातें, जान की साथी है। अब जानकी प्यासी है, दादा जानकी नहीं नजूक, अब जानकी प्यासी है। अब लाखों कल तू पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। बात की बातों का बदला आज नहीं कल पाएगा। असुरों का तू कहता है या तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना है। समुद्री राम हे महाराज लंकेश, मैं अपना पैर चलाता हूँ और अपने सारे लंकावासियों को बोल दो कि मेरा पैर उठा तो मैं सीता माँ को छोड़ के चला जाऊंगा। सेना भेज उठाकर फेंक इसको सात समुद्र पार। जय श्री राम। इस बंदे का पैर फेंक के सात समुद्र पार फेंक दो, महाराज का आदेश है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री कोटिल में खड़ा सुबह उठे हरे साई, झपट ही करे। कोई उस बंदर का पैर नहीं उठा पाया महाराज। अब मैं जा रहा हूँ महाराज। मैं आज आपका खाया पिया सब नमक अदा करूंगा महाराज। महाराज जय शंकर, जय शंकर। महाराज फेंक दिया उसको। महाराज कोई भी जितने हमारे राक्षस गण थे, वीर, रात को सोने वाले, दिन को सोने वाले, सुबह जागने वाले, कच्चा खा जाने वाले, सारे राक्षस हमारे महाराज एक भी पैर को, अंगद के पैर को कोई हिला नहीं पाया। फेंकने की दूर बात महाराज, मैं जो आपका बहुत बड़ा मंत्री बनता हूँ, आज मेरी भी पुल खुल गई महाराज। मैं भी हार गया महाराज। लोगों का ध्यान तो भोजनालय में रहता है, सिवाय भोजन के आपका कुछ किया मंत्री। एक बेजाय नहीं करना जाए। जैसी महाराज सावधान सावधान। महाराज लंकेश के दरबार में महाराज
इंद्रजीत पढ़ा रहे हैं। बेटा इंद्रजीत को किस लिए बुलाया गया? बेटा इंद्रजीत सभा में एक अंगद दामन अंदर आया है। उसने अपने पैर को जमा दिया और सारे जितने भी सेनापति थे कोई भी उसका पैर उठा नहीं पाया। तुम जाओ और उसका पैर उठाकर राज्य से बाहर निकालो। ठीक है पिताश्री, जैसी आज्ञा। क्या रे बोले तुझे के भावना मालूम है? चलता जमीन पे भूचाल आता है। जमीन क्या चीज है बड़े? आकाश काटता है। तुझे तो एक झटके में कई चटके खिला दूंगा, पर क्या चीज है जमीन सहित उठा दूंगा। कोटिन में घना हमारे महाराज इंद्रजीत भी इस बंदर का पैर नहीं उठा पाए। महाराज जी महाराज, इतना भारी बंदर इंद्रजीत भी परास्त हुआ और मुझे स्वयं ही जाना होगा। अन्यथा पूरा फल पाएगा। मैं आज तलवार चलाऊंगा जब तू जुबान चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं करने को।